बच्चों क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को मैं लाया हूँ और उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को आपको परफेक्ट करके रखना है, ठीक है। कभी एग्जाम में आ गया तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं सर्कल का सीरीज कराया हूँ, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 में कराया हूँ, वो वीडियो देख लेना, आपका तकरीबन परफेक्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन बैंक है सर्कल का, ठीक है। चलिए देखते हैं जो ये क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, और ये आपका ओ दिया हुआ है, ये आपका सी दिया हुआ है। बोल रहा है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट नहीं दिया तो 10 मान लो, ओके। यूनिट नहीं दिया ना, बिल्कुल यूनिट तो कहीं नहीं दिया है, ठीक है, तो यूनिट नहीं लिखेंगे, चलो 10 मान लिया हमने। 10 यूनिट भी लिख सकते हैं, इसको चाहो तो 10 यूनिट लिख दो, कुछ नहीं दिया रहेगा 10 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया अपने पास, AC दिया है। AC बोले तो कहाँ से कहाँ तक है, AC देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक AC है, और ये कितना दिया AC 6 दिया है, AC अपने पास 6 दिया है, क्लियर हो गया। AC हमारे पास 6 दिया है और हमको फाइंड करना रेडियस, रेडियस हमको फाइंड करना है, यानी कि सर्कल का रेडियस जो है x है और ये x मालूम करना है, क्लियर। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये x है आपका, ये रेडियस बना हुआ है, ये आपका x है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलो कैसे फाइंड करना है देखते हैं, ठीक है। एक सेमी सर्कल है जैसा आपको दिया गया है फिगर में, आपको मालूम ही है, ठीक है। अब स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे AO जो हाफ होगा, किसका हाफ होगा, BC का, ठीक है, BC का हाफ होगा। क्यों होगा हाफ भाई, क्यों होगा AO BC का हाफ, इसकी वजह बताइए। क्योंकि ये डायमीटर है पूरा का पूरा यहाँ तक, और ये जो पार्ट है यहाँ तक वो क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता AO और OB भी ले सकते हो आप, OB, ये दोनों जो होगा हाफ होगा, किसका हाफ होगा, AB का हाफ होगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलो 1/2, AB की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कट पिट के हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे AO और OB जो आ जाएगा बच्चों हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। 10 यूनिट जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, 10 लिख रहा हूँ सॉरी, 5 यूनिट जो आएगा, ये 5 यूनिट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा 5 यूनिट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमने मालूम कर लिया कि भाई हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 5 यूनिट है। कहाँ से कहाँ तक, ये पार्ट तक 5 यूनिट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे मालूम करना है कि भाई ये क्या होगा, OC क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, तो क्या करोगे आप, OB में से अगर मैं माइनस कर दूंगा किसको, BC को, है ना, तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा भाई मुझे बताओ। तो AB क्या है, पूरा यहाँ AB है, और AC क्या है, AC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, AC है। तो आप एक काम करो, ये मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई कि इसमें से AC में से हम लोग AO को माइनस कर देंगे। जैसे ही AC में से हम लोग AO को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर AC में से हमको क्या माइनस करना है, AC में से हम लोगों को माइनस करना है AO, और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 माइनस कर दो तो हमारे पास 1 आएगा आंसर, और क्या मिला हमको, OC मिल गया, ये हमको OC मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, OC को निकाल लिया, ओके, सबको समझ में आ गया होगा। हमने OC को पा लिया भाई, हमारा जो OC है, ये जो पार्ट है, OC कितना आ गया, ये पूरा आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, OC निकाल लिया। OC कितना आ गया, 1 आ गया हमारा OC, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो आगे कैसे सॉल्व करना है देखना। अब इस ट्राइंगल की अगर बात करें, है ना, इसके अंदर बात करें तो देखो ये OC है और ये PC है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ भाई, ये तस्वीर जो दिख रही है, ये दिख रहा है, ये कितना है, ये क्या है आपका Q है, ये Q है। तो ये भी रेडियस है, इसी सर्कल का जो बड़ा वाला सेमी सर्कल दिख रहा है उसी का रेडियस है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि AO इक्वल टू, AO किसके इक्वल है, OQ के। तो AO कितना है हमारे पास, AO अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है तो OQ कितना होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, OQ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे OQ लिखना है ना, सॉरी OQ कितना होगा 5 सेंटीमीटर।
5 यूनिट होगा, तो 5 ले लिया हमने। अगर मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5 यूनिट, कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है। अच्छा ये क्या है, अगर मेरा पी सी जो x है, अगर ये मेरा ये पी सी x है, रेडियस है सेम सर्कल, तो मेरा पी क्यू भी क्या होगा, ये भी x होगा, पी क्यू भी मेरा क्या होगा, x होगा। और अगर मेरे को पी ओ मालूम करना है, पी ओ मालूम करना है, क्या मालूम करना है, पी ओ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पी ओ मालूम करना है तो पी क्यू में से क्या निकाल दूंगा मैं, पी क्यू में से मैं निकाल दूंगा, बोलो क्या निकालूंगा भाई, पी क्यू में से, पी क्यू बोल रहा हूँ, ओ क्यू में से, सॉरी ओ क्यू में से मैं पी क्यू को माइनस कर दूंगा। तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू में से क्या माइनस करूंगा मैं, पी क्यू को माइनस कर दूंगा। ठीक है, पूरे में से ये पी है आपका ना, पी क्यू को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो जैसे ही माइनस करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, ओ क्यू कितना हमारे पास, ओ क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू कितना हमारे पास x है, तो ये हो गया x, तो हमारे पास पी ओ आ गया, क्या आ गया हमारे पास, पी ओ। इस तरीके से हमने निकाल लिया पी ओ। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से हमने क्या निकाला, पी ओ निकाल लिया। ओके, क्लियर हो गया। अब इस फिगर में आ जाते हैं, यहाँ पे देखो पी सी परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी के ऊपर, पी सी परपेंडिकुलर ओ सी। ठीक है, पी सी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ओ सी, देयरफॉर जो हमारा सी है, एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी जो होगा हमारा ये होगा 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय पी जी टी, बाय पी जी टी इन ट्राइंगल ओ पी सी, ट्राइंगल ओ पी सी। हमने ओ पी सी के अंदर क्या लगा दिया, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। जैसे हमको मालूम पड़ा कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, एक तरह से देखेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो हम लोग पीजीटी लगा देते हैं, और पीजीटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, पीजीटी मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, ओपी या पी ओ बोलो, पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू होगा रिमेनिंग साइड का, यानी रिमेनिंग साइड क्या है, पी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, है ना, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ये ओपी ओ सी कितना हमारे पास 1 है, और यहाँ पर पी सी कितना है, x है। तो मैं लिखूंगा पी सी हमारे पास जो है भाई x है, x का स्क्वायर, ओ सी हमारे पास कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और पी ओ कितना हमारे पास 5 माइनस एक्स, कितना है 5 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट को करो ओपन। ठीक है, तो ब्रैकेट को कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ भाई, कहाँ लिखूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, आपको मालूम ही होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, इसके इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। मैं इसको कहाँ लिखूँ भाई, उसके बाजू में लिख देता, रुको, उसके बाजू में लिखता हूँ मैं, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको शायद नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ उसके। ओके, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ले लिया b, ये आपका b है। बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखो, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर पहले लोगे, 5 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिखोगे, फिर ab को मल्टीप्लाई करोगे, 2 लिखा, a यानी कि यहाँ पे 5 है, b यानी कि x है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई टेंशन नहीं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, हमको मालूम है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 लिख दो। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर है तो हमने कट कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ प्लस का साइन था, इक्वल बीच में था, तो हमने कट कर दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ये 5 टू जा 10, 10x हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1 को इस तरफ लेके आओ, 10 को इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 हो गया, ये 10x हो गया। ठीक है, अब 25 में से 1 गया तो 24 हो गया, और 10 है 10x, 24 डिवाइड बाय 10 हो गया,
24 से 10 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.4। एक्स की वैल्यू आ गई 2.4, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, यानी कि रेडियस मालूम करना, तो हमने मालूम कर लिया एक्स की वैल्यू कितनी है 2.4, ये आपका एक्स का वैल्यू है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और अपने को मालूम करना है एंगल AOC बोला है। ठीक है, एंगल AOC यानी कि AOC बोला है, बट एक्चुअली ये थोड़ा गलत लिखा है। ये AOC नहीं लिखना, बल्कि आपको क्या फाइंड करना है, AOB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AOB। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो है AOB जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर AOB, ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे दिया है OC, तो OC को ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, OC को ज्वाइन कर लोगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन करते, ज्वाइन OC को ज्वाइन करोगे। ठीक है, आपने क्या किया भाई, ये OC को सॉरी OC को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया पहला काम। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये दो ट्राइंगल में आ जाओ, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। किसकी बात हो रही है, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। ये ट्राइंगल और इसके नीचे वाला। कलर दूसरा लेता हूँ मैं, यहाँ पर हल्का लेता हूँ, कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ। चलो ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लो। ओके, तो अब कैसे लिखोगे, देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में लो, तो देखो OP और OC क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस है सेम सर्कल के। तो मैं लिखूंगा कि भाई हमारा जो OP है, OP जो है कॉन्ग्रेंट है किसके, OC के। ठीक है, यहाँ रीजन दोगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OP और OC ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा कि रेडियाई है सेम सर्कल के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कॉमन साइड है OC दिख रहा है, OA ये कॉमन साइड दिख रहा है, तो लिखूंगा OA और OC जो सेग है हमारा, सेग लिख सकते हैं यहाँ पे, सेग OA, सेग जो है हमारा OA कॉमन साइड, ये जो है कॉमन साइड है। तो हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, कॉमन साइड है। तो दो चीज़ें हमने बताई कि भाई पहला जो है रेडियाई बता दिया, दूसरा जो है कॉमन साइड बता दिया हमने। ये दो बातें हमने बता दी भाई। ठीक है, समझ में आया? अब दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल। यहाँ पे लिखो, एक काम करो, यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल OPY की बात, OPA की बात हो रही है, OPA एंड दूसरा ट्राइंगल जो है OAC की बात हो रही है। ठीक है, OAC। अब दोनों ही ट्राइंगल को हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते आगे बढ़ते। तो कैसे करोगे, दो साइड हो गया, एक साइड और दिख रहा है आपको, कोई साइड और दिख रहा है, PY और AC। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे PY और AC जो दिख रहा है, या AP और AC, ये जो है टेंजेंट है ना, टेंजेंट थ्योरम जो इसका इस्तेमाल होता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, उसके हिसाब से क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या मालूम है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट बनते हैं तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं AP कॉन्ग्रुएंट है AC के। ठीक है, टेंजेंट, ये क्या टेंजेंट है, तो यहां लिखोगे बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगा के हमने बता दिया कि भाई दोनों साइड क्या इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री भी बता सकते थे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे, तो वहाँ से भी हो सकता था। तो हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल जो है आपका
ए पी ओ कॉन्ग्रेंट हो गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए पी ओ ए सी ओ के रीजन बाय ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल एस टेस्ट के जरिए दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। हमने ट्रिपल एस का टेस्ट लगाया, साइड साइड साइड, तीन साइड को इक्वल बता दिया, तो ट्रिपल एस टेस्ट के बेस पे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गया। अब दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई देखो उनके एंगल जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पी ओ ए दिख रहा है यहाँ पे, इस तरफ का एंगल जो है, इस एंगल की बात हो रही है, और ये एंगल की पी ओ ए और यहाँ पे बात हो रही इसकी, है ना। पी ओ ए और ए ओ सी दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। एंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, दूसरा ट्राइंगल जो है, यहाँ पे ट्राइंगल था, दूसरा है ए ओ सी के, रीजन क्या दोगे, यहाँ पर रीजन दोगे कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये रीजन दे दिया कि कॉन्ग्रेंट एंगल है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के। ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको नंबर 1 दे सकते हो आप, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद आप आ जाओ, एक काम करो, यहाँ से हम लोग आ जाते हैं सेकंड ट्राइंगल में। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल ले लो। एक ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ इसकी लो, इस ट्राइंगल को ले लो, और दूसरा जो ट्राइंगल ले लो आप, ये वाला ट्राइंगल ले लो। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें हम लोग, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते भाई। कौन सा ट्राइंगल है, ये दिख रहा है आपस में, तो यहाँ पे लिखोगे आप ओ सी बी और ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिया हमने, ओ सी बी को ले लिया और यहाँ पे ओ क्यू बी को ले लिया। क्लियर। अब दोनों ट्राइंगल को फिर से कॉन्ग्रेंट बता दो आप। तो कैसे कॉन्ग्रेंट बताओगे, अगर मुझे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताना है तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये रेडियस है, ये साइड जो है रेडियस दिख रहा है ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम लोग बोल सकते हैं ओ सी और ओ क्यू क्या है, रेडियस के हिसाब से दोनों क्या हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं ओ सी और दूसरा वाला जो है ओ क्यू। ठीक है, ओ सी और ओ क्यू क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हमने बता दिया कि रेडियाई है सेम सर्कल के, पहला पॉइंट ये हमने बता दिया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये था पहला पॉइंट। अब उसमें कॉमन साइड क्या दिख रहा है आपको बताइए, ओ बी कॉमन दिख रहा है दोनों में, बीच वाला जो लाइन दिख रहा है कॉमन है ना, तो मैं लिखूंगा सेग ओ बी क्या है, ओ बी कॉमन है, यहाँ पे लिखोगे कॉमन साइड बता दिया हमने कि ये दोनों साइड क्या है, कॉमन है, ओ बी कॉमन है। और तीसरा जो है टेंजेंट वाला थ्योरम इस्तेमाल करोगे, बी क्यू और बी सी क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि टेंजेंट है सेम सर्कल के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बी क्यू जो है हमारा, बी क्यू और बी सी जो है कॉन्ग्रेंट है। रीजन लिखोगे यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये हो गया टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के यूज पे। ठीक है, यहाँ पे हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया, इतना क्लियर हो गया। अब ये लिखने के बाद आप अगला काम क्या करोगे, अब जैसे ये हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल जो है, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, देखो कि ट्राइंगल ओ क्यू बी ओ सी बी जो है आपका ओ सी बी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ओ सी बी और ओ क्यू बी। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ओ सी बी ओ क्यू बी की, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो लिख सकते हो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ सी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ क्यू बी के। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। रीजन क्या दोगे, फटाक से रीजन बताओ। पहला वाला जो था ट्रिपल एस टेस्ट, ठीक है, ट्रिपल एस टेस्ट से हमने दे दिया कि भाई दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसका जो साइड होगा, कौन सा साइड की बात हो रही है,
सॉरी साइड बोल रहा हूँ, एंगल, दोनों का एंगल जो होगा, देखो ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, इससे यहाँ पे एंगल बनेगा, इससे यहाँ पे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल COB है ना, एंगल COB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QOB के, रीजन दोगे बाय कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, जगह तो यहीं बचा हुआ है, यहीं लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा दिखना चाहिए आपको, छोटे छोटा लिखूँगा। ओके ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, अगर ये सीधी लाइन ले लेता हूँ तो आप बोलोगे एक एंगल POA बन रहा है, ये ऊपर की तरफ POA बन रहा है, उसको लिखो एंगल POA प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, AOC बन रहा है, एंगल AOC बन रहा है। तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है AOC के बाद, अगर देखोगे है ना, AOC हो गया, तीसरा COB बन रहा है, तो लिख दो COB। चौथा एंगल बन रहा है QOB, और सबका सम क्या होगा 180 होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर है ना, रीजन छोड़ दो, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोल सकते थे, बट दो पेयर्स नहीं है तो पेयर्स नहीं लेगा, डायरेक्ट लिख दो है ना। एक ही स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे, तो सबका सम कितना होगा 180 होगा। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ क्या क्या दिया है कि POA हो गया और ये हो गया, दो एंगल इक्वल था, कौन किसके इक्वल है, देखो अगर मैं बात करूं तो दो एंगल इक्वल है एक दूसरे के, POA इक्वल है AOC के, तो PO की जगह AOC लिखा जा सकता है, ठीक है। POC देखो यहाँ पे जो है POA और AOC एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इसके जगह पे POA की जगह पे नीचे वाला एंगल लिख सकता हूँ, तो मैंने वही किया कि दोनों जगह पे क्या लिख दिया मैंने, AOC लिख दिया, क्लियर। अब नीचे वाला QOB इक्वल किसके है, COB के, तो ये इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, वाला लिख सकता हूँ दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, चेंज किया जा सकता है। तो मैं लिखूंगा COB, यहाँ पे तो COB है पहले से, दूसरे वाले को भी COB कर दूँ, यह हो गया आपका 180, ठीक है, ये हो सॉरी 180 हो गया। आगे गौर करोगे सब दो बार आ गया, ये 2 बार आ गया आपका, ये 2 बार आ गया, ठीक है, ये 2 बार आ गया ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2AOC प्लस 2AOB COB इक्वल टू 180, ठीक है। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो सब डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा AOC प्लस एंगल COB 90। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो गए और क्या बचेगा 90 बच जाएगा। AOC और COB, AOC ढूंढो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे AOC ये जो बना AOC और दूसरा वाला COB यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे। और किस एंगल की बात हो रही है, इन दोनों एंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों एंगल मिलेगा AOC और COB मिलेगा तो क्या बनता है AOB बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला दोनों मिला दो तो पूरा बड़ा वाला बन रहा है। बड़ा वाला कौन सा, देखो ये बड़ा वाला ये बन रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। और वही प्रूफ करना था कि AOB क्या लाना है, 90 डिग्री लाना है ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AOB इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था तो हमने हैंस करके प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ओके। तो आप गड़बड़ मत करना, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे चले गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे किया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से हर किसी को समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हॉर्स क्वेश्चन जो कराइए वो भी सर्कल का, ठीक है,
और सर्कल के क्वेश्चन कहाँ से सर होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक के होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ क्वेश्चन बैंक से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे सर्कल के, ठीक है। तो एक वीडियो और बनाऊंगा, एक वीडियो इस बनाने के बाद, है ना, इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, क्लियर। और हॉट्स क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिए, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे। जाइए देखिए और सभी की परफेक्ट प्रैक्टिस करिए अगर आपको मैथ्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। नॉनित का प्रैक्टिस सेट भी देख लेना बच्चों, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे नज़र में हॉट्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉट्स मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक्टिविटी में दिया हुआ है आपके हॉट्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में, बट मेरे नज़र में ये हॉट्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये फिगर नहीं देगा, अगर हॉट्स में दे देगा तो सिर्फ आपको इतना सेंटेंस दे देगा, ये ऊपर का जो सेंटेंस है सिर्फ उतना ही दे देगा और कुछ नहीं देगा अगर, ठीक है। तो भी आपको इसको अच्छे से याद रखना है, फिलअप के टाइप से याद नहीं रखना है, बल्कि आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल होता है उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया उसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक एक्सटीरियर एंगल बोला है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे जो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये यहाँ पे ई, एक पॉइंट यहाँ पर है, उसको आप मान के चलो ई, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ई, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट इज एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। क्या बोला है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो बच्चों एंगल बनने वाला है एक्सटीरियर एंगल, ये इसके एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट यानी इसके बाजू वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये पड़ोसी वाला, वो उसका एडजेसेंट हो गया। उसके अपोजिट, एडजेसेंट के अपोजिट, तो एडजेसेंट के अपोजिट क्या है, इसके सामने वाला, ठीक है। ये आपका एडजेसेंट है, ये हो गया आपका एडजेसेंट, ठीक है। और एडजेसेंट पूरा अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा हो गया तुम्हारा एडजेसेंट एंगल यहाँ तक, ये एडजेसेंट। और एडजेसेंट के ठीक सामने वाला, ये एडजेसेंट के सामने वाला जो एंगल है, इसको क्या बोलेगा, ये जो एंगल है हमारा यहाँ पर जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल बच्चों बन गया हमारा एडजेसेंट एंगल के सामने वाला, अपोजिट वाला एंगल, ठीक है। तो बोला ये जो एंगल होगा और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, यही पूछ रहे हैं ना, दोनों एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा यानी कि इक्वल होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ABCD इज अ साइक्लिक, है ना, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने बता दिया पहला काम। फिर क्या लिखोगे, डैश इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABCD। ABCD का ये जो ABCD, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो आप देखो यहाँ पे DCE है, क्या है, DCE दिख रहा है ना, मैंने बताया था ना, तो वो है DCE। तो क्या लिखोगे, एंगल DCE, उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, DCE और BAD को इक्वल बताने का है, कॉन्ग्रुएंट बताने का है। DCE और BAD को क्या बताने का है, अपने को कॉन्ग्रुएंट बताने का है, ठीक है। एंगल्स इन लीनियर पेयर, कौन से एंगल लीनियर पेयर में, एक एंगल दिया है BCD, BCD का है BCD, है ना, इस लाइन के ऊपर बन रहे, किस लाइन पे बन रहे, ये देखो ये लाइन पे बन रहे, एंगल लीनियर पेयर यही होता है ना, एक ही लाइन पे दो एंगल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोला जाता है। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं आप देखोगे, एक तो DCE बन रहा है, दूसरा इधर पे बन रहा है, एक BCD बन रहा है, BCD, दूसरा DCE, तो DCE हो गया। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, तो यहां लिखोगे 180। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे देखो, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है ना। अपोजिट एंगल यानी कि BAD और BCD का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 होगा। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपने को मालूम है कि अपोजिट जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ये पता है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BAD दिया है, BAD दे दिया है, BAD हो गया, इसके अपोजिट क्या है, BCD है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, BCD लिख दोगे आप, ठीक है। और दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 180। इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, एक नंबर ये दो नंबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा बोलो, लेफ्ट साइड में देखो ये वाला लिखा है DCE BCD लिखा है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट ले लिया पहले नंबर का, और राइट में क्या लेगा BCD और BAD लेना है, BCD और BAD, तो यहाँ पे क्या लिखोगे BCD लिख दोगे, ठीक है। अब क्यों लिए, क्योंकि राइट साइड दोनों का क्या 180 है, तो 180 अगर दोनों तरफ है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल है, क्योंकि राइट साइड इक्वल है हमारा, ठीक है, इसलिए हमारा नंबर 3 आ गया। अब देखो तो दोनों तरफ क्या है, BCD क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से BAD बचेगा, यहाँ पे DCE बचेगा, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ही जो एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In a figure, a circle touches all the sides of quadrilateral ABCD from inside, ठीक है। अब देखो एक सर्कल बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइड पे बना हुआ है, क्लियर हो गया। अब क्या किया, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, सेंटर ऑफ द सर्कल को क्या ले लिया, O ले लिया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये O हो गया। इफ AD परपेंडिकुलर DC, AD जो है DC के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है AD परपेंडिकुलर है किसके, DC के ऊपर। फिर आगे दिया है BC 38 है, BC जो हमारा 38 है, QB कितना है 27, QB कितना दिया है 27 दिया है, BC 38 यानी यहां से लेकर यहां तक जो है 38 है। उसके बाद QB जो है हमारा, QB 27 दिया है, यहां से लेकर यहां तक 27 दिया है, ओके। और DC कितना दिया 25, DC कहाँ है भाई, DC 25 है, ये DC है, ये 25 दिया है, ओके। स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब ऊपर नीचे इक्वल नहीं होगा, याद रखिए, है ना। अभी स्क्वायर नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल बोला है। हो सकता है प्रूफ करके हम साबित कर दे, बट अभी नहीं बोल सकते। अगर ये 27 है तो जाहिर सी बात है ये भी 27 हो जाएगा, क्लियर। और ये 38 है तो हम लोग चाहे तो ये पार्ट निकाल सकते हैं, अगर ये 38 तो हम लोग ये पार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये QB माइनस कर दोगे तो ये पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट लिखना कैसे आपको डायरेक्ट समझना चाहिए, लिखना कैसे है वो पूरा मैं पैटर्न बताऊंगा कैसे लिखना है इसको। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे ये जो दिया आपका नाम दे दिया DB है, आई थिंक DB नहीं है, क्या है ये, P है, ये हमारे पास P है, इसको P ले लो, ये क्या है आपका P माना हमने, ठीक है। OP और DP है ना, OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, DP, OP परपेंडिकुलर है DP के ऊपर। और इसी तरह जो है इसको साइड में लिखता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि अपने को प्लेस मिल जाए, ठीक है। ओके, यहां पे लिखते हैं। और इसी तरह हमारा जो है OS परपेंडिकुलर है DS के ऊपर, OS परपेंडिकुलर है DS के ऊपर, ये पार्ट हमने लिख दिया, ठीक है। DS के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब किससे है परपेंडिकुलर का वजन, रीजन बता दो आप, तो यहां पर देख सकते हो टेंजेंट थ्योरम, क्या आएगा, थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, ये रीजन होगा आपका, ठीक है। तो हमने रीजन क्या दे दिया, टेंजेंट थ्योरम दे दिया, पहला काम ये आपने कर दिया। तो ये आपका क्या आएगा, एंगल, ये P 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल S 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, तो हमारा एंगल P कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल P। अच्छा, एक चीज और परपेंडिकुलर है, क्या दिया, AD परपेंडिकुलर है DS के ऊपर ना, देखो यहाँ पे दिया AD परपेंडिकुलर है DC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर है DC के ऊपर, यानी ये भी 90 डिग्री होगा, ये पार्ट भी आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो ये भी लिख दो आप, AD परपेंडिकुलर टू DC, ये पार्ट गिवन है, ठीक है ना, ये पार्ट अपने को गिवन है। अब क्या हो गया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का तीनों क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो लिखोगे एंगल D, एंगल और कौन सा है S, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया 90 डिग्री हो गया। और O क्या आएगा,
एंड एंगल, एंगल एंड की जगह डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर लिख दो, चलो देयरफॉर करके लिखूंगा, देयरफॉर एंगल ओ जो होगा हमारा वो भी होगा 90 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का रिमेनिंग एंगल यानी ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DSOP इज अ स्क्वायर। क्या है, इसको हमने मान लिया स्क्वायर मान लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये क्या है, DSOP क्या हो गया, एक तरह से एक स्क्वायर है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्योंकि चारों एंगल जो है इसके कितने हैं, 90 डिग्री है। अब DS किसके इक्वल है, DP के, DS इक्वल है DP के। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो साइड बन रहे हैं, दो टेंजेंट बन रहे हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, DS और DP इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे DP नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 25 नहीं है, ये हटा दो आप, 25 इसकी वैल्यू नहीं है, 25 वैल्यू है DC की, DC का यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू 25 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया था मैंने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 25 है। अब आगे ध्यान दो जरा, अब इससे क्या हेल्प होगा कि ये पूरा का पूरा जो है, पहली तो DS और DP इक्वल है, ओके। अब हम लोग बोल सकते हैं भाई DS जो है किसके इक्वल है, SO के भी इक्वल है, OP के भी इक्वल है और DP के भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि साइड है सेम स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे साइड ऑफ सेम स्क्वायर, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर, ये आपने बता दिया, ओके। साइड ऑफ सेम स्क्वायर करके लिख दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से CQ निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, CQ कैसे निकालोगे, BC में से आप निकाल दो CQ को, BC में से QB को माइनस कर दो। तो CQ निकालना है मुझे, तो CQ मैं निकालता हूँ, BC में से क्या माइनस करूंगा मैं, BQ माइनस कर दूंगा। BC कितना हमारे पास 38 है, तो 38 माइनस, ये लिखा 38 माइनस 27, तो CQ कितना आ गया मेरे पास, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ लिख दोगे 11th, ये आपने लिख दिया 11th, तो CQ 11 आ गया, CQ 11th आ गया। तो CS कितना होगा, CS भी कितना हो जाएगा, 11 होगा। क्यों होगा, CQ और CS, ठीक है, दोनों क्या इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की वजह से इक्वल है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की वजह से दोनों इक्वल है। तो हमारा क्या आ गया, CS भी हमारा कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। CS भी 11 आ गया। अब C बस अगर 11 है तो ये बताओ DS कितना होगा। अगर CS 11 है तो DS क्या होगा। तो आप क्या करोगे, DC में से CS को माइनस कर दो। तो मैं कहाँ लिखूँ इसको, स्पेस नहीं बचा हुआ है ना, यहाँ साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ प्लेस बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा लिखता हूँ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस करूँगा, किसमें से, DC में से मैं माइनस कर दूंगा, DC में से माइनस करूंगा मैं, क्या माइनस करूंगा DC में से, CS को माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DS आ जाएगा, ठीक है। तो DC कितना हमारे पास, DC देखो 25 है, 25 में से क्या निकालना है, 11, 25 में से 11 निकाल दो। 25 में से 11 निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास DS आ गया। कितना आ गया, DS मेरे पास आ गया। 25 में से 11 निकालो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। 15 एक कम और 14, 14 आ गया। DS हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने DS निकाल लिया, ओके, समझ में आ गया। अब देखो DS किसके इक्वल है, हमारा DS किसके इक्वल है भाई,
SO के भी इक्वल है, DS इक्वल है किसके, SO के, इसलिए हमारा SO कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर करके लिखोगे R इक्वल टू R कितना आ जाएगा 14, है ना, क्योंकि हम लोग पहले ही यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है स्क्वायर से। तो ये हमारा कितना आंसर आया, रेडियस कितना आ गया 14 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा वो आपको कर लेना पड़ेगा। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, सेग AB और CD आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताना है। AB कहाँ है, ये देखो ये AB हो गया, ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको वो CD हो गया। नाम अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, आपका D है। ये दोनों लाइन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है अपने को। तो कैसे करना है देखो जरा, ये सेंटर मान लो यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ मान लिया। अब इसके जो है हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेडियस बना देते हैं परपेंडिकुलर के हिसाब से, यहाँ पे बन गया, ठीक है, और यहाँ पे भी बना देते एक, ओके, जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। ये छोटे वाले को भी इसी कर सकते हो, चाहो तो बना सकते हो, ओके, ये छोटे वाले को भी बना सकते हो और यहाँ पे भी बना सकते हो, मगर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। आप यहाँ से काम करो, एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन या टेंजेंट ड्रॉ करो, इसके ऊपर टेंजेंट, इसके सेंटर से यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो जो इसके ऊपर सेंटर पे बनाए, ठीक है। इस तरीके से आपको लेने का, क्लियर हो गया। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसके सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट बना दिया, इसके सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट बना लिया, और सेंटर को क्या मान लिया, इसको एक्सटीरियर पॉइंट मान लिया, किसके लिए, इस सर्कल के लिए, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो टू प्रूफ अपने को क्या प्रूफ करना है, ये लिख दो, अपने को प्रूफ करना है भाई कि सेक जो है आपका AB सेक CD के, है ना, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, जैसे मैं बोला, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने ना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो आपका यहाँ पे सेंटर को हम लोग ले लो ओ, इसके सेंटर को कुछ भी ले लो, तो यहाँ लिखो ज्वाइन या ड्रॉ करो, ड्रॉ OA एंड OC रेडियाई, ठीक है। OA OC ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद एंड मेक टेंजेंट कौन सा टेंजेंट बनाना है, OB और OD बनाने का, ठीक है, OB एंड OD, ये आपका टेंजेंट बन गया। दोनों काम आपने कंप्लीट कर लिया, क्लियर। ये होने के बाद अब प्रूफ में आ जाओ। लिखोगे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में आ जाओ, ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ बन रहा है, ये इस ट्राइंगल में आ जाओ, और यहाँ पे एक ट्राइंगल इस पे आ जाओ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की बात करें हम लोग, तो मैं बात करता हूँ कि भाई हमारा जो ऊपर वाला ट्राइंगल है OAB, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, एंड ट्राइंगल दूसरा वाला कौन सा है, नीचे वाला OCD के अंदर, OCD के अंदर OA और OC क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। OA कॉन्ग्रुएंट है OC, ठीक है, क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो यहां लिख सकते हो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये आपने लिख दिया। फिर सेकंड पॉइंट देखो यहां पर, और क्या नजर आएगा, OB और OB किसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ना, OB कॉन्ग्रुएंट है OD के, और क्या रीजन दोगे, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल, या टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लिख दोगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या हो गया, ये दोनों के दोनों लाइन
दिख रहा है आपको, इक्वल हो गए। अब यहाँ पे एक एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है दिख रहा है आपको, एंगल ए और एंगल सी। तो यहाँ लिखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। और क्या लिखोगे, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो टेंजेंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के, ओ ए बी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ सी डी के, बाय कौन सा टेस्ट के बेस पे हो गया, देखो साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बेस पे हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके साइड भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। देयरफॉर सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेग सी डी के, ठीक है। तो हम लोग ने बता दिया कि भाई हमारा जो ट्राइंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। फिर एक वीडियो और लाऊंगा सर्कल के लिए, है ना, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपके लिए।